जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है, परंतु एक पेज में गया इसका। यही तो है। जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है, कभी हो सकता है कि कभी सुंदर ना भी हो। कुर्मावतार वराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक 3 प्रकार के पापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ होता है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो उसके सारे पाप नष्ट होंगे। परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो, अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण जी वहाँ से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करें तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वो मेरे घर क्यों नहीं आता, ऐसा कभी विचार भी किया है? आप भी निश्चय ही कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूँगा कि कन्हैया मेरे घर में भी आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक हैं। हाथ जोड़ने का अर्थ है मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूँगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति भी श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। दोबारा पढ़ना है। वंदना करने का अर्थ है वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति दोनों कर्म जो करना है, हाँ, श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से भी श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं, प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी ना हो या अपने बालक से पूछता है तेरी माता कहाँ है, कहाँ गई है, परंतु उसकी क्या आवश्यकता है? वो बाहर गई हो तो तू बैठकर राम राम कर, बाहर से घर आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ से वंदना करो। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे
परमात्मा को तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ ना चाहे ना करे, इतना तो करे कि श्री परमात्मा का बार बार उसको वंदना करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान, मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो, मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ, आपकी कृपाएं भी अनंत हैं। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करो तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूँ? नाथ, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। हे नाथ, आपके उपकार अनंत है। वंदन करने से अभिमान का बोझ भार यानी कम हो जाता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन यानी कि भार जो है उनका नहीं है, कारण उसमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोड़ाणा की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। ले भाई, किसकी नाक से तुल गए? कोई राजा था बोड़ाना, उसकी पत्नी वजन किया ना भगवान के साथ, तो वो उससे भी हल्के निकले। श्री कृष्ण तो बुढ़ाना की पत्नी की नाक की नथ उसकी नथनी के साथ तोला गया, तुल गए थे। श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति की गई है। नमामि हरि परम। ठीक है।